दोस्तों नमस्कार। दोस्तों कैसे हैं आप लोग? दोस्तों क्या हाल समाचार? आशा करता हूं दोस्तों आप लोग काफ़ी अच्छे होंगे, बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों आज का ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम एक ऐसे बिजनेस के बारे में बात करने वाले हैं दोस्तों, जो कि बिजनेस मतलब बहुत ही कम इन्वेस्टमेंट वाला है। मतलब इसमें में जो इन्वेस्टमेंट है दोस्तों वो न के बराबर लगने वाला है। और इस बिजनेस में अगर बात करें दोस्तों कमाई की, तो इस बिजनेस में कमाई जो है दोस्तों वो बहुत ही अच्छा खासा होने वाला है। बहुत ही अच्छा कमाई इस बिजनेस को करके किया जा सकता है। तो आइए दोस्तों इसी बारे में बात करते हैं कि आखिर वो बिजनेस है कौन सा, जिस बिजनेस में कम से कम इन्वेस्टमेंट लगा करके ज़्यादा से ज़्यादा इनकम हम लोग जनरेट कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा इनकम कमा सकते हैं। लेकिन दोस्तों उससे पहले अगर आप इस चैनल पे दोस्तों नए हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाना ना भूलें, जिससे मैं जब भी वीडियो अपलोड करूंगा नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचेगी और सबसे पहले वीडियो को आप देख पाएंगे। और दोस्तों वीडियो को पूरा अंत तक देखें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो एक लाइक जरूर करें, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलेगी और मैं आगे इसी तरीके की वीडियो इस चैनल पे और भी लाता रहूंगा। तो चलिए दोस्तों बिना देरी किए हुए इस वीडियो को शुरू से शुरू करते हैं। तो दोस्तों आखिर ये बिजनेस है कौन सा? तो दोस्तों ये बिजनेस है कि ऑनलाइन ग्रोसरी का बिजनेस। हाँ दोस्तों, ये बिजनेस जो आज मैं आपको बताऊंगा कि ऑनलाइन ग्रोसरी हम लोग कैसे बेच सकते हैं, और इस बिजनेस को करने के लिए हमारे पास जो है कि इन्वेस्टमेंट कितना होना चाहिए, हमारे पास और क्या क्या मतलब स्ट्रेटजी है, मतलब क्या कौन कौन ऐसा तरीका अपनाना होगा जिसको करके हम इस बिजनेस को बहुत ही आसानी से, बहुत सरल तरीके से हम इस बिजनेस को कर पाएंगे। और दोस्तों मैं आपको ये बिजनेस मतलब कैसे करना है वो बहुत ही आसान, बहुत ही सरल भाषा में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आखिर ये बिजनेस हम लोग कर कैसे सकते हैं। तो दोस्तों इस बिजनेस को करने के लिए जो सबसे पहले बात आती है कि कंज्यूमर की, आखिर कंज्यूमर हमारे पास आएगा दोस्तों कहाँ से? क्योंकि सामान तो हम कहीं से भी कैसे भी करके अरेंज कर सकते हैं, कहाँ कहीं से भी खरीद सकते हैं। लेकिन दोस्तों सबसे पहले जो बात आती है कि कंज्यूमर, जिनको हमको ये सामान बेचना है, वो कंज्यूमर हमारे पास आएगा कहाँ से, कंज्यूमर हमें कहाँ से मिलेगा। तो ये मैं जो तरीका आपको दोस्तों बताऊंगा, इस तरीका से आप बहुत ही आसानी से कंज्यूमर तक आप पहुंच सकते हैं और अपने सामान को उन कंज्यूमर के साथ आप बेच सकते हैं, और वो भी बिना किसी परेशानी के। तो दोस्तों इसके लिए आपको सबसे पहले करना ये होगा कि आपको एक मतलब 500 या 1000 आपको पेम्पलेट छपवाना पड़ेगा। और पेम्पलेट की दोस्तों बात करें तो वो आपके आसपास में, आप जहाँ पे रह रहे हैं वहीं भी अगर आसपास में अगर आप पता करेंगे तो आपको जरूर पता चलेगा कि कुछ ऐसे वहाँ पर प्रेस होंगे जो कि पेम्पलेट छाप करके देते हैं। और दोस्तों उस पेम्पलेट का जो प्राइस होता है दोस्तों वो बहुत ही कम होता है। लगभग एक पेम्पलेट का अगर बात करें तो वो लगभग 25 पैसा में आपको छप के तैयार हो जाता है। तो इसी तरीका से दोस्तों को क्या करना है, उस प्रेस वाले को जाकर के, मतलब अपने जो आप काम शुरू कर रहे हैं अपने कंपनी के लिए, आपको जाकर उनको बताना है कि पेम्पलेट छाप देने के लिए। तो वो आपके लिए, आपको जितना पेम्पलेट छपाना है वो उतना पेम्पलेट आपके लिए छाप देंगे। लेकिन पेम्पलेट में दोस्तों आपको करना है ये, मतलब क्या क्या करना होगा। तो सबसे पहले बात आती है कि उस पेम्पलेट में आपको क्या लिखवाना होगा कि आपके कंपनी का नाम क्या है, क्योंकि बिना नाम के तो आप इस बिजनेस को नहीं कर सकते हैं। लोग आपको जानेंगे कैसे कि आप, मतलब आपके कंपनी का नाम क्या है, आप क्या करते हैं। तो इसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना है दोस्तों कि आपको डिसाइड करना है कंपनी का नाम। और कंपनी का नाम दोस्तों जो होगा वो बहुत ही कैची होना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब राम श्याम लखन ऐसा करके आपको कोई भी नाम अपने कंपनी का नहीं रखना है। नाम आपको बहुत ही यूनिक, बहुत ही अलग तरीके का आपको अपने बिजनेस के लिए, आपको अपने कंपनी के लिए नाम रखना है। तो सबसे पहले बात तो हो गया कि आपने कंपनी का नाम डिसाइड कर लिया। और कंपनी का नाम जब दोस्तों आप डिसाइड कर लेते हैं तो उसके बाद फिर आपको क्या करना है कि एक लोगो आपको एक तैयार करना है। ताकि होता है ना, कभी कभी लोगों के साथ होता ये है कि आपके कंपनी का नाम भूल जाते हैं, लेकिन एक लोगो ऐसा होता है क्योंकि आदमी के दिमाग में छप जाता है। लोगों को मतलब रिकॉल करने में, लोगों को याद करने में आसानी होता है कि आखिर ये लोगो है किस चीज़ का। और जितने भी दोस्तों आप बड़ी बड़ी कंपनियों को देखते होंगे कि नाम भी होता है और नाम के साथ उनका भी लोगो भी होता है। तो यही तरीका आपको भी अपनाना है कि अपनी कंपनी का एक अच्छा सा नाम भी सोचना है और साथ में एक दोस्तों लोगो भी तैयार करना है अपने कंपनी के। दोस्तों जब आप नाम और लोगो जब दोस्तों आप डिसाइड कर लेते हैं, उनके बाद आप क्या करेंगे, प्रेस वाले के पास जाएंगे और प्रेस वाले को जाकर के अपना नाम, कंपनी का और लोगो आप उनको देंगे और उनको बताएंगे कि आप किस तरीके का काम करना चाहते हैं। उस प्रकार से क्या करेंगे, वो आपके लिए मतलब पेम्पलेट छाप देंगे। और हाँ दोस्तों एक बात का हमेशा याद रखना है कि आपको उस पेम्पलेट में मतलब एकदम निश्चित है कि आपको अपना मोबाइल नंबर भी देना है और कितने दूरी तक आप डिलीवर करते हैं ये भी आपको उस पेम्पलेट में देना है। और साथ में किस किस तरीका के सामान आप मतलब उपलब्ध करा सकते हैं, कौन कौन सा सर्विस आप प्रोवाइड करने वाले हैं, वो सारा कुछ डिटेल उस पेम्पलेट में होना चाहिए, ताकि लोगों के मन में मतलब कोई भी मतलब दुविधा ना हो, कोई भी परेशानी ना हो कि मतलब आखिर यहाँ से हमें मिलेगा क्या। वो सारी बातें आपको उस पेम्पलेट में डाल देना है।
और दोस्तों साथ में ये भी डालना है कि आखिर वो आपको ऑर्डर कैसे कर सकते हैं। तो अभी दोस्तों अगर बात करें कि बिना पैसा लगाए हम लोग कैसे ऑर्डर रिसीव कर सकते हैं, तो इसके लिए दोस्तों क्या करना होगा कि आपको अपने उस टेम्पलेट में व्हाट्सएप नंबर भी देना होगा और उनको बताना होगा कि आप जो ऑर्डर जो है वो व्हाट्सएप के थ्रू आप रिसीव कर सकते हैं, व्हाट्सएप के थ्रू आपको लोग ऑर्डर कर सकते हैं। तो ये सारी बातें दोस्तों आपको उस टेम्पलेट में ही आपको लोगों तक मतलब पहुंचाना है। उस टेम्पलेट में ये सारी बातें आपको लिख करके बतानी है कि आखिर आप किस किस तरीके की सर्विस देंगे, आपका मोबाइल नंबर क्या है, आपके पास लोग ऑर्डर किस तरीके से कर पाएंगे, ये सारी बातें आपको उस टेम्पलेट के थ्रू लोगों तक पहुंचाना है। दोस्तों जब आपका मतलब वो टेम्पलेट जब छप के तैयार हो जाएगा तो उसके बाद आपका जो सेकेंड स्टेप दोस्तों होगा, उसमें आपको क्या करना होगा कि आप जिस भी एरिया में इस काम को करना चाहते हैं उस एरिया में क्या करना है, उस टेम्पलेट को लेकर के जाकर, चाहे तो आप खुद से भी या किसी लड़के के थ्रू या किसी को आप हायर कर ले, उनके थ्रू क्या करना है कि लोगों के घर तक वो टेम्पलेट मतलब पहुंचवाना है, लोगों के घर तक वो पेपर बंटवाना है, वो टेम्पलेट बंटवाना है। जिससे होगा दोस्तों ये क्या कि लोगों के पास जब टेम्पलेट जाएगा तो लोग जो है आपके टेम्पलेट को पढ़ेंगे, जिससे उनको पता चलेगा कि हाँ इस तरीके का सर्विस हमारे एरिया में भी अवेलेबल है। अगर उनको कभी जरूरत होगी तो आपको जरूर ही कॉन्टेक्ट करेंगे, आपको जरूर ही ऑर्डर करेंगे। तो ये तो दोस्तों बात हो गई। अब फिर बात आती है कि जैसे कि आपके पास ऑर्डर आएगा तो आप फिर लोगों को जो है सामान को कहाँ से प्रोवाइड करेंगे, लोगों का जो सामान है ग्रोसरी जो है वो लोगों को आप कहाँ से लेकर के देंगे। तो इसके लिए दोस्तों क्या करना है कि मैं जैसे आपको पहले बताया हूँ कि इसमें आपको इन्वेस्टमेंट 9 के बराबर लगेगा, बहुत ही कम इन्वेस्टमेंट लगेगा। तो इसके लिए आपको करना ये होगा कि आपको कोई भी सामान जो है, जो कोई भी ग्रोसरी आइटम है वो आपको अपने पास खरीद करके नहीं रखना है। क्योंकि अगर आप अपने पास खरीद कर रखते हैं तो उसके लिए आपको मतलब पैसा लगाना पड़ेगा, आपको उसके लिए बहुत ही बड़ा इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। तो आपको फिर इस काम को करना कैसे है, तो आपको क्या करना है कि आप अपने आसपास में जहां से भी इस काम को शुरू कर रहे हैं उसके आसपास में आप पता करेंगे कि इन सारे सामानों की जो है वो होलसेल मंडी कहाँ है। या मान लीजिए होलसेल मंडी नहीं है तो कुछ वैसा दुकान कहाँ पे है जहाँ पर मतलब ये सारे रेंज का प्रोडक्ट जो है आपको मिल सकता है। और दोस्तों फिर आपको उनके पास जाना है और उनको जा करके ये सारी बातें बताना है कि हमने इस तरीके का एक काम शुरू किया है, अगर मेरे पास अगर ऑर्डर आता है तो हम आपके यहाँ से ही सामान ले जाया करेंगे। और उनसे बात करनी है, उनसे ये बात कर लेना है कि अगर वो आप उनका अगर सामान को बिकवाते हैं, अगर आप उनके यहाँ से सामान लेते हैं तो वो उस सामान के बदले आपको मतलब कितना इनकम देंगे, कितना परसेंटेज आपको देंगे। तो इस तरीका से आपको उनसे पहले से ही बात करके रख लेना है, क्योंकि जब ऑर्डर आएगा तो फिर आपको क्या करना होगा कि उन्हीं के पास से सामान लेना है, सारे सामान को पैकिंग अच्छे से करवाना है और जहाँ से ऑर्डर आएगा उन लोगों तक आपको उस सामान को पहुंचवा देना है। क्योंकि अगर मान लीजिए कि अगर आप बात करके नहीं रखेंगे तो फिर अगर आप सामान खरीदने जाएंगे तो आपको उसी रेट में सामान मिलेगा और उसी रेट में अगर आप जा करके सामान को कंज्यूमर तक पहुंचाएंगे तो आपको 1 रुपया भी बचत नहीं होगा और आपकी परेशानी भी बढ़ जाएगी और आपका खर्चा भी नहीं निकल पाएगा। इसलिए आपको क्या करना है कि पहले से ही सारे दुकानदारों से जाकर कॉन्टेक्ट कर लेना है, सारे दुकानदारों से जाकर के बात कर लेना है कि आपके पास से अगर हम सामान को कंज्यूमर तक पहुंचवाएंगे, आपके यहाँ से अगर हम सामान खरीदेंगे तो आप हमको कितना परसेंटेज देंगे। तो इस तरीका से आप बात कर लिए रहेंगे तो आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। तो दोस्तों ये तो हो गया। फिर दोस्तों इसके बाद बात आती है कि आखिर वो जो कंज्यूमर है उन तक सामान कैसे पहुंचेगा। तो इसके लिए दोस्तों आप अगर मान लीजिए आपको अगर 1 रुपया भी अगर अभी तक तो मैं जिस तरीका से बताया हूँ आपका तो इस काम में आपका 1 भी रुपया नहीं लग रहा है, लेकिन अगर मान लीजिए अगर चाहते हैं कि आपका आगे भी पैसा कुछ न लगे तो आप ये कर सकते हैं। क्योंकि स्टार्टिंग में मतलब बहुत ज़्यादा तो ऑर्डर आपका नहीं आएगा, ऑर्डर बहुत कम ही आएंगे स्टार्टिंग में, क्योंकि स्टार्टिंग में लोग जानेंगे नहीं, आप पर लोग विश्वास नहीं करेंगे, इस वजह से आपको क्या होगा कि ऑर्डर भी ज़्यादा नहीं आएगा। तो स्टार्टिंग में इस काम को आप क्या कर सकते हैं कि डिलीवरी के लिए आप खुद भी जा सकते हैं। तो जैसे ही दोस्तों आपके पास ऑर्डर आएगा आप उस ऑर्डर को क्या करेंगे, बढ़िया से नोट कर लेंगे, मतलब पेपर पे आप नोट कर लेंगे। नोट करने के बाद जिन शॉप से जिन दुकान वालों से आप बात करके रखे हैं उनके पास आप जाएंगे और वहाँ से वो सारा सामान परचेज कर लेंगे और उसको एक अच्छे तरीके से मतलब उसको एक पैकिंग कर लेंगे ताकि देखने में लोगों को बढ़िया लगे। तो सारे सामान को इकट्ठा करके पैक करके और जहाँ से आपका ऑर्डर आया रहेगा आप उन लोगों तक जा करके उन सारे सामानों को आप पहुँचा देंगे और आप उनसे पैसा ले लेंगे। और दोस्तों आप जैसे कि पहले से अगर मान लीजिए दुकान वाले से बात करके रखेंगे कि हम आपके पास ऑर्डर आएगा तो आप उनके पास से सामान ले करके लोगों के पास ले करके जाएंगे। तो ऐसे में क्या होगा कि पहले से बात किए रहेंगे तो आपको वहाँ पैसा देने का भी जरूरत नहीं रहेगा, क्योंकि लोग तैयार हो जाएंगे कि आप उनके पास से सामान लेकर के जाएंगे और उसके बाद जब कंज्यूमर के पास से जब पैसा मिले तो आप क्या करें कि उनके सामान को वो पैसा दे दे और बाकी बीच का जो आपका बचेगा वो आप अपना परसेंटेज आप रखें।
तो इस तरीका से दोस्तों इस बिजनेस को आप बड़े ही सरल तरीके से, बड़े ही आसान तरीके से आप कर सकते हैं। तो दोस्तों ये जो मैं आपको बताया हूँ, मतलब ये स्टार्टिंग लेवल का मैं आपको बिजनेस बताया हूँ कि आखिर इस बिजनेस की शुरुआत कैसे कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास पैसा नहीं है। क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट दोस्तों पैसा भी है, क्योंकि पैसा ही नहीं रहेगा तो बाकी आप किसी काम को कैसे कर पाएंगे। तो ये तरीका हो गया कि जिससे आपका क्या हो जाएगा, बिजनेस आपका चलने लगेगा। फिर ऐसे ही करके आप धीरे धीरे अपने पैसे को जोड़ें, आप पैसा को बड़ा करें, पैसा इकट्ठा करें। उसके बाद आप इसमें ये भी कर सकते हैं कि आप अपना मोबाइल एप्लीकेशन बनवा सकते हैं, अपना मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च कर सकते हैं और इस बिजनेस को जो है दोस्तों आप बड़े पैमाने पर कर सकते हैं। जैसे बाकी कंपनियां हैं, जैसे कि आपका बिग बास्केट हो गया, ग्रोसरी वाले, और भी बहुत सारी कंपनियां हैं। इस तरीके से आप अपने कंपनी की का मतलब ये तो आप तरीका बताएं जिससे आप अपने कंपनी की नींव डाल सकते हैं और धीरे धीरे करके आप अपने कंपनी को भी बहुत बड़ा कर सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में आप हमें लिख करके जरूर बताएं। तब तक के लिए दोस्तों